ये वीडियो नॉर्स पुराण की झलक दिखाती है, जिसमें पुराने जमाने के देवताओं, दैत्यों और दूसरी अनोखी चीजों की कहानियां बताई गई हैं, जब इतिहास शुरू भी नहीं हुआ था। नॉर्स लोगों की ये कहानियां दुनिया ने रोम के समय में सुनी, लेकिन असली कहानियां गांव-गांव की बोली से मिली, जिनको लोकल लिखने वालों ने जमा किया। उस वक्त नॉर्स लोग ईसाई बन चुके थे, तो इन कहानियों में कुछ बातें ईसाई सोच से भी आई हैं। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये कोई पूरी तरह नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बातें शायद नई मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाती थी, तो छोड़ दी गई। पुराने विश्वास का जमाना जा चुका था। ये सब कहानियां अब सिर्फ अंदाजे और किस्सों में बची हैं। कई पुराने कवि, जिनका नाम तक नहीं पता, ईसाई बनने से पहले की कविताएं लिख चुके थे। उनकी लिखी हुई बातों में असल नॉर्स सोच झलकती है, क्योंकि वो ज्यादा पुराने जमाने की है। कुछ और भी लोग थे जिन्होंने नॉर्स और आसपास की जातियों की बातें अपनी भाषा में लिखी। सबसे पुराने जमाने के लोगों में से एक रोम का इतिहासकार भी था, जिसने अपनी किताबों में इन लोगों का जिक्र किया है। जैसे हर कहानी की शुरुआत होती है, वैसे ही देवताओं की इस कहानी की भी शुरुआत से सुनते हैं। सबसे पहले नॉर्स लोगों के हिसाब से दुनिया की शुरुआत एक दैत्य यमिर से हुई, जो सब दैत्यों का पहला था। बाद में ओडिन और उसके दो भाइयों ने यमिर को हराया और उसकी देह से ये दुनिया बनाई। पेड़ उसके बालों से बने, पहाड़ उसकी हड्डियों से, समंदर उसके खून से, आसमान उसकी खोपड़ी से, बादल उसके दिमाग से और इंसानों की दुनिया उसके भौं से बनी, जिसे मिडगॉड कहा गया। कोई भी कहानी ये साफ नहीं बताती कि ओडिन और उसके भाई कहाँ से आए थे। कुछ इनकी कहानियां यूनान के देवताओं से भी मिलती जुलती हैं, जैसे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस की, जिन्होंने पुराने टाइटन देवताओं को हराकर राज संभाला था। पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जिसका नाम था इग्ड्रासिल, जो ऊर्ड नाम के कुएं से निकला था। इसी पेड़ की डालियों और जड़ों में 9 दुनियाएं बसी थीं। इग्ड्रासिल नाम ओडिन के एक नाम से निकला है, जिसे डरावना भी कहा जाता था। ऊर्ड का मतलब है किस्मत। नॉर्स लोगों की सोच में इग्ड्रासिल और ऊर्ड दोनों ही वक्त को दिखाते हैं। ऊर्ड का कुआं मतलब बीते हुए या चल रही बातें, जो पेड़ को सींचती हैं और उसका रूप बदलती रहती हैं। पेड़ खुद इस वक्त की निशानी है, यानी जो अब हो रहा है। पुराने लोग वक्त को गोल गोल चलता मानते थे, एक सीधी लाइन में नहीं। बीते हुए वक्त का पानी पेड़ में जाता है, उसकी शक्ल बदलता है, फिर उसी पानी से नया वक्त बनता है। जो इस चक्कर पर काबू पाले, उसके पास बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी, क्योंकि वो किस्मत को बदल सकता था। नॉर्स सोच में किस्मत और अपनी मर्जी दोनों मिलकर असलियत बनाते हैं। बनाने वाले भी खुद इस बनावट में हिस्सा लेते हैं। इस सोच को कुछ लोग अलग या अजीब मान सकते हैं, मगर असल में हर इंसान अपनी किस्मत और हालात खुद भी बनाता है। भगवान ने अपने बच्चों को भी ये ताकत दी है कि वो खुद कुछ बना सके, बस सीखना जरूरी है। हम लोग आज जिस दौर में रह रहे हैं, वो भी बर्फीला समय ही है, बस अब थोड़ा गर्म है। बहुत सालों तक धरती पर इतनी बर्फ थी कि खेती करना भी मुश्किल था। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में भी बर्फ फैली थी और कई हिस्से पूरी तरह ढंके रहते थे। धीरे धीरे मौसम में गर्मी आई, बर्फ पिघली और इंसानों के लिए रहना और खेती करना मुमकिन हुआ। पुरानी कहानियों में भी पुराने कठिन समय की यादें मिलती हैं। आज भी जमीन उठ रही है, क्योंकि बर्फ के भार से दब गई थी, और जैसे जैसे वो बोझ कम हुआ, जमीन धीरे धीरे ऊपर आ रही। स्वीडन में एक झील, जो कभी समंदर से जुड़ी थी, अब अंदर आ गई है, क्योंकि जमीन ऊपर उठी। सबसे पहले वहां दैत्य थे, जो जंगली और बहुत ताकतवर माने जाते थे। इनके बारे में और भी बातें चलकर मिलेंगी। नॉर्स कहानियों में वानिर नाम के भी कुछ देवता थे। ये वे लोग माने जाते हैं जो वहां सबसे पहले बसे, जब बर्फ पिघलने लगी थी। बाद में बाहर से आए लोगों ने उन पर जीत हासिल की। ऐसिर नाम के देवता भी थे,
जो बाहरी लोगों से जोड़े जाते हैं, जिन्होंने पुराने लोगों पर राज किया। इन कहानियों में कई तरह की दूसरी ताकतें भी थीं। जमीन से जुड़े कुछ शक्तिशाली जीव थे जो अपनी जगह की बहुत रखवाली करते थे। अगर कोई जमीन को नुकसान पहुंचाए तो ये बुरा भी कर सकते थे और अच्छा भी। इनकी पहचान देवताओं, परियों, दैत्यों और बौनों से मिलती जुलती थी, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल था। परियां भी बहुत ताकतवर मानी जाती थीं और चमकदार कही जाती थीं। फ्रेयर नाम का एक देवता भी परियों की जगह अल्फहाइम में रहता था। कभी कभी परियों और देवताओं के बीच फर्क साफ दिखता है, तो कभी दोनों को एक जैसा बताया जाता है। बोने नॉर्स कहानियों में वैसे छोटे नहीं माने गए जैसे आम तौर पर समझा जाता है। उनके बारे में लिखा है कि वो दिखने में बहुत काले थे, रात में नजर नहीं आते थे। ये लोग ज्यादातर जमीन के नीचे रहते थे, खुदाई करते थे, औजार बनाते। कई मशहूर चीजें इन्हीं के बनाए मानी जाती हैं, जैसे थोर का हथौड़ा, फ्रेयर की नाव, ओडिन का भाला और फेनरीर को बांधने वाली जंजीर। बौने अंधेरे में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी पड़ी तो पत्थर बन जाते थे। कई बार बौनों को भी काली परियों जैसा ही बताया गया है, इसलिए इनके और परियों के बीच फर्क करना आसान नहीं है। बौनों की धातु पर काम करने की कला यूनान की कहानियों के लोहारों जैसी लगती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देवताओं के लिए हथियार बनाते थे। इसलिए लगता है कि शायद ये सब कहानियां कभी कभी एक जैसे ही लोगों के बारे में बताती हैं, बस अलग अलग नामों और जगहों में। नॉर्स 3 औरतें थीं, जिनके पास किस्मत को बदलने की सबसे बड़ी ताकत थी। ये ऊड के कुएं के पास रहती थीं, जो इग्ड्रासिल के नीचे था। कुछ कहानियों में नॉर्स पेड़ के तने पर खास निशान बनाकर किस्मत तय करती थीं। दूसरी जगह बताया गया है कि वो एक बड़ा जाल बुनती थीं, जिसमें हर धागा किसी न किसी की जिंदगी को संभालता था। इनमें से एक का नाम उर था, जिसका मतलब है जो बीत चुका। दूसरी थी वेरदांदी, यानी जो हो रहा है। तीसरी थी स्कुल्ड, मतलब जो आगे होगा। नॉर्स की किस्मत कुछ हद तक बदल भी सकती थी, इसलिए बहादुर लोग अपनी किस्मत खुद भी बदल सकते थे। वॉल्किरी उन लोगों को चुनती थी जो लड़ाई में मारे जाते थे। ये ओडिन की मदद करती थी और वीर योद्धाओं की आत्मा को वलहल्ला ले जाती थी, जहां बहादुर लोगों को सम्मान मिलता था। लोगों ने उन्हें कभी बहुत अच्छा दिखाया है, कभी उनका डरावना रूप भी बताया है। ये किसको मारना है, ये भी वही तय करती थी। इनका काम ओडिन का काम आगे बढ़ाना था। दिसीर औरतों की आत्माएं थीं, जो किसी एक इंसान, परिवार या जगह की रक्षा करती थी। वॉल्किरी को कभी कभी ओडिन की दिसीर भी कहा गया है। इनका स्वभाव भी लड़ाकू हो सकता था। आस्क और एम्बला पहले इंसान थे। जब देवताओं ने 2 पेड़ों के तने को किनारे पर देखा, तो ओडिन और उसके भाइयों ने उनमें जान, आत्मा और कुछ ऐसा डाला जिसे आज तक समझा नहीं गया। इन दोनों को मिडगॉड दिया गया। आदमी का नाम था आस्क, यानी राख का पेड़, और औरत का नाम था एम्बला, यानी पानी का बर्तन। इन नामों में इग्ड्रासिल और उड की झलक मिलती है। जैसे पेड़ और पानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही मर्द और औरत भी। स्लीपनीर ओडिन का घोड़ा था, जिसके 8 पैर थे। ओडिन इसी घोड़े पर बैठकर इग्ड्रासिल के ऊपर नीचे सफर करता था और नई नई बातें जानता था। स्लीपनीर का जन्म तब हुआ जब लोकी ने खुद को घोड़ी में बदल लिया और एक दैत्य के घोड़े से गर्भवती हो गया। हुगिन और म्यूनिन 2 कौवे थे जो ओडिन की मदद करते थे। एक का मतलब है सोच और दूसरे का मतलब है चाहत। ये दोनों दूर दूर की खबरें ओडिन तक पहुंचाते थे। ये दोनों भी ओडिन की तरह काम करते थे। बरसरकर और उल्फेहेदनार 2 तरह के योद्धा थे, जिनके अपने अपने प्रतीक जानवर थे। बरसरकर का चिन्ह था भालू, तो उल्फेहेदनार का था भेड़िया। ये लड़ाई में बिना कवच और कपड़ों के सिर्फ जानवर की खाल पहनकर पूरी ताकत और जोश से हमला करते थे। इसी से अंग्रेजी में बरसर्क शब्द आया है,
इनका डर देखकर दुश्मन घबरा जाते थे। लोगों को लगता था कि ये लोहे और आग से भी नहीं मरते। लड़ाई में इनके डर से बाकी लोग कमजोर पड़ जाते थे और बस इतने में ही जीत मिल जाती थी। नॉर्स कहानियों में समय के अंत की भी कल्पना थी। इनके हिसाब से आखिर में रैग्नारॉक आएगा, जिसमें ज्यादातर देवता खत्म हो जाएंगे और दुनिया में बहुत तबाही आएगी। लेकिन नॉर्स लोग समय को गोल गोल चलता मानते थे, इसलिए ये अंत ही आगे एक नई शुरुआत भी बन जाएगा। दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था इन्नगार्ड, मतलब वो जगह है जहाँ नियम कायदे थे और सब कुछ सही तरीके से चलता। दूसरा था उतनगार्ड, यानी वो जगह है जो जंगली, पुराने और बिना किसी नियम के मानी जाती थी। केवल असगार्ड और मिडगॉर्ड के नाम के आखिर में गार्ड जुड़ा था, मतलब ये दोनों जगह सुरक्षित थीं और वहाँ व्यवस्था थी। असगार्ड देवताओं की जगह थी और मिडगॉर्ड इंसानों की दुनिया थी। ओडिन अक्सर अपने 8 पैरों वाले घोड़े स्लीपनीर पर बैठकर इग्ड्रासिल के ऊपर नीचे 9 दुनियाओं का सफर करता था। असगार्ड के अलावा बाकी 8 दुनिया थी मिडगॉर्ड, जो इंसानों का घर है और 9 दुनियाओं के बीच में आता है। वानाहाइम वानिर देवताओं की जगह थी, जहाँ जंगल, गड़बड़ी और कभी कभी अराजकता भी थी, लेकिन कुछ और जगहों से कम। जब एसिर और वानिर के बीच लड़ाई खत्म हुई तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फ्रेया नाम की वानिर देवी को ओडिन की पत्नी फ्रिग भी माना जाता है। जोटुनहाइम दैत्यों की जगह थी, जो बहुत ताकतवर माने जाते थे और ज्यादातर इंसानों और देवताओं के दुश्मन थे, लेकिन कुछ अलग भी थे। लोकी नाम का एक दैत्य थॉर का गोद लिया भाई था, जो अपनी चालबाजियों और शरारतों के लिए जाना जाता था। निफ्लहाइम बर्फीली दुनिया थी और मुस्पेलहाइम आग की दुनिया थी। अल्फाहाइम परियों की जगह थी और स्वार्थ अल्फाहाइम बोनों की दुनिया थी। हेल नाम की जगह मृतकों की मानी जाती थी, जहां हेल देवी का राज था। इनमें से हर एक दुनिया का इंसानों की असली दुनिया से भी कुछ न कुछ रिश्ता था। जैसे जोटुनहाइम का जुड़ाव इंसानों के जंगली इलाकों से था, हेल का जुड़ाव कब्रगाह से था। 9 का आंकड़ा वहां के लोगों के लिए बहुत खास था। ओडिन ने ज्ञान पाने के लिए 9 रातें पेड़ से लटक कर बिताईं। एक और देवता हेमडाल 9 माताओं से जन्मा था। बलि के त्योहार 9 दिन चलते थे। अब बात करते हैं वहां के पुराने देवताओं और देवतियों की। नॉर्स लोगों ने अपने पहले देवताओं को दैत्य कहा। असली नाम उनका निगलने वाले जैसा कुछ था। बाद में एसिर देवताओं ने पुराने दैत्यों को हरा दिया, जैसे यूनान की कहानियों में नए देवताओं ने पुराने टाइटनों को हरा दिया था। अब आगे वानिर देवताओं की बात होगी, जो दैत्यों से कुछ बेहतर थे, लेकिन एसिर देवताओं जितने विकसित नहीं थे। ये देवता आमतौर पर वानाहाइम में रहते थे या वहीं से माने जाते थे। न्योर्ड फ्रेयर और फ्रेया का पिता था। न्योर्ड की पत्नी स्कादी नाम की एक दैत्य थी। न्योर्ड समंदर और उपज के देवता माने जाते थे। फ्रेयर, जो वानिर से था लेकिन एसिर में भी उसकी इज्जत थी, खेती और संतान की बढ़ोतरी के देवता थे। उसके साथ हमेशा उसका बड़ा सुअर रहता था। वो असल में अल्फहाइम यानी परियों की दुनिया में रहता था। कई लोगों ने सोचा कि वो वहां का राजा था या उनका दोस्त था, लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। फ्रेयर ने कई देवियों और दैत्यों के साथ रिश्ता बनाया, यहाँ तक कि अपनी बहन फ्रेया के साथ भी। वानिर में ऐसा करना गलत नहीं था। फ्रेया, फ्रेयर की बहन, भी ऐसे देवताओं में गिनी जाती थी। उसका पति ओदर था। कुछ लोग मानते थे कि ओदर और ओडिन एक ही हैं और फ्रेया ही ओडिन की पत्नी। लोकी ने उस पर बाकी सब देवताओं, यहाँ तक कि अपने भाई और परियों के साथ भी रिश्ता रखने का आरोप लगाया था। वो सुंदरता, प्रेम और सुख संपत्ति की देवी थी। उसके पास बड़ी ताकत थी, जिससे वो लोगों की किस्मत, सेहत और चाहते बदल सकती थी। वो अपने रूप को बदलकर बाज भी बन सकती थी। नन्ना को कुछ कहानियों में बल्डर की पत्नी बताया गया है,
तो कुछ में वो इंसान होदर की पत्नी। कहीं वो एक राजा की बेटी थी तो कहीं उसे ओडिन की पोती भी बताया गया है। इस वजह से उसे वानिर नहीं बल्कि एसिर कहा जाता है। अगर वो बल्डर की पत्नी और उसकी भतीजी थी तो वहां भी परिवार के अंदर शादी मानी जाती। पुरानी कहानियों में इस तरह की बातें बहुत मिलती हैं, इसलिए कभी कभी सबका रिश्ता समझना मुश्किल हो जाता है। होनिर पहले एसिर देवता था, लेकिन जब एसिर और वानिर के बीच सुलह हुई तो उसे वानिर के पास बंधक के रूप में भेजा गया। उसकी कहानियों में वो थोड़ा उलझन में रहता था और जवाब के लिए हमेशा मिमिर नाम के दैत्य से सलाह लेता था। जब मिमिर ना हो तो वो कुछ समझ में न आने वाली बातें करता था। एक जगह उसे इंसानों की समझदारी की वजह बताया गया है, लेकिन दूसरी जगह ओडिन के दो भाई विली और वे को इसका जिम्मेदार माना गया है। एक जगह ये भी बताया गया है कि होनिर दुनिया के अंत के बाद भी जिंदा रहेगा। एसिर देवता अस्गार्ड में रहते थे। ओडिन इन सबका राजा था। जैसे दूसरे देशों की कहानियों में सबसे बड़ा देवता होता है। फ्रिग ओडिन की पत्नी थी और कुछ कहानियों में उसे वानाहाइम से आया बताया गया है और उसका नाम पहले फ्रेया भी था। थॉर ओडिन का बेटा था जो बिजली और तूफान का देवता था। वो बहुत ताकतवर योद्धा था और उसके पास एक भारी हथौड़ा था जो बॉनो ने बनाया था। लोकी एक दैत्य था जिसे ओडिन ने गोद लिया था। लोकी चालबाज था और अक्सर नई मुसीबतें खड़ी करता रहता था। हेमडाल एक ऐसा देवता था जिसे सब कुछ साफ सुनाई और दिखाई देता था, इसलिए ओडिन ने उसे असगार्ड के दरवाजे की रक्षा करने के लिए रखा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी 9 माँ थी। उसे बहुत कम आराम की जरूरत थी और वो दिन रात पहरा देता था। वो दूर तक देख और सुन सकता था, यहाँ तक कि घास बढ़ने की आवाज भी सुन सकता था। उल्र देवी सिफ का बेटा था। वो शिकार, स्केटिंग, स्की और तीरंदाजी में माहिर था। एक समय जब ओडिन बाहर था तब उल्र ने देवताओं का नेतृत्व किया था। उसके नाम की कसम भी खाई जाती थी। सिफ अनाज की देवी थी और थॉर की पत्नी थी। उल्र उसका बेटा था, लेकिन शायद उसका पिता कोई और था, क्योंकि ये थॉर और सिफ के साथ आने से पहले की बात मानी जाती है। ब्रागी अस्गार्ड के दरबार का कवि और गायक था। उसकी पत्नी इदुन थी, जो जादुई फल देती थी, जिससे देवता हमेशा जवान बने रहते। बल्डर ओडिन और फ्रिग का बेटा था। उसकी अच्छाई और सुंदरता की बहुत तारीफ होती थी और सब देवता उसे पसंद करते थे। होडर का मतलब योद्धा होता है। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, सिवाय इसके कि उसी ने बल्डर को मारा था। पोर्सेती का मतलब होता है अध्यक्ष। उसकी ज्यादा चर्चा नहीं मिलती, बस इतना बताया गया है कि वो झगड़े सुलझाता था। उसे बल्डर और नन्ना का बेटा बताया गया है। विली और वे ओडिन के 2 भाई थे, जिन्होंने ओडिन के साथ मिलकर दैत्य यमिर को मारा था और उसकी देह से दुनिया बनाई। जब ओडिन ज्ञान की तलाश में बाहर जाता था तो फ्रिग अकेली हो जाती थी और विली या वे में से कोई उसके पास रहता था। तायर एक छोटा देवता था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं मिलती, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से मिलते हैं, जैसे उसने अपनी जान को खतरे में डालकर फेनरिर दैत्य के मुंह में अपना हाथ डाला था ताकि उसे बांध सके। जोटुनहाइम के दैत्य बहुत ताकतवर माने जाते थे। ये अक्सर इंसानों और ऐसे देवताओं के दुश्मन। असली मतलब उनका निगल जाने वाला था, इसलिए इन्हें सिर्फ बड़े आकार का नहीं बल्कि खतरनाक माना जाता था। फेनरिर एक भयानक भेड़िया था जो लोकी और एक दैत्यनी का बेटा था। वो हेल और जोर्मुंगान का भाई था। हेल एक देवी थी जो मृतकों की दुनिया हेलहाइम में राज करती थी। उसका नाम ही मतलब था छुपा हुआ। जोर्मुंगान एक विशाल सांप था जो समंदर में पूरी धरती को घेर कर बैठा था। उसे मिडगॉड का सांप भी कहा जाता। उसका और थॉर का एक दूसरे को मारने वाला भविष्य तय था। स्कादी एक दैत्यनी थी जिसे बर्फीले पहाड़ बहुत पसंद। वो शिकार में माहिर थी और बर्फ में चलने वाले जूते पहनती थी। उसने वानिर देवता न्योर्ड से शादी की थी, जिससे फ्रेयर और फ्रेया हुए। अगर फ्रेया ही फ्रिग थी
तो स्कादी बल्डर की नानी होती। सूरत आग का दैत्य था, जिसका मतलब होता है काला। वो आग की दुनिया मुस्पेलहाइम में रहता था और उसका हथियार था जलती हुई तलवार। निधोग नाम का एक सांप इग्ड्रासिल पेड़ की जड़ों को खा रहा था। वो और उसके जैसे दूसरे सांप इस पेड़ को नुकसान पहुंचाते थे और पूरी दुनिया को खतरे में डालते थे। उसका नाम था बुराई से वॉर करने वाला। स्कोल और हाथी दो भेड़िए थे जो सूरज और चांद को निगलने के लिए हमेशा उनका पीछा करते रहते थे। एगिर और रान पति पत्नी थे और समंदर के नीचे रहते थे। एगिर को अच्छा मेजबान माना जाता था, जबकि उसकी पत्नी रान नाविकों को डुबोकर अपने पास खींच लेती थी। उनके 9 बेटियां थीं। इन दोनों का देवताओं से सबसे अच्छा रिश्ता था और अक्सर उन्हें दावत पर बुलाते थे। गर्म एक और भेड़िया था जो रैग्नारॉक में युद्ध के देवता टायर से लड़ा था। कुछ कहानियों में उसे फेनरीर ही माना गया है। अब बात करते हैं मिडगॉड की, यानी इंसानों की दुनिया की। ये असली दुनिया थी जहां हम रहते हैं। नॉर्स लोग मानते थे कि देवताओं और दैत्यों की दुनिया भी असली थी, लेकिन अलग तरह से, जैसे गुरुत्वाकर्षण और वक्त होता है, सच होते हुए भी दिखाई नहीं दे। बहुत लंबे समय तक बर्फ पिघलती रही। समंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। जब बर्फ का समय खत्म हो रहा था, तब पानी 110 मीटर तक बढ़ चुका था। सिर्फ एक छोटा ठंडा समय ऐसा आया जो कुछ 100 साल चला, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी आती रही और उत्तर के इलाकों में रहना आसान होने लगा। तकरीबन 9000 से 6000 साल पहले के बीच कुछ लोग स्कैंडिनेविया के दक्षिण हिस्से में बसने लगे। तब समंदर का स्तर 40 से 50 मीटर तक बढ़ गया था। उस समय इंग्लैंड यूरोप से जुड़ा हुआ था और डेनमार्क स्वीडन से। एक मीठे पानी की झील जो आज की बाल्टिक सागर से बड़ी थी, वहां बनी हुई थी। बर्फ पिघलने और जमीन के ऊपर उठने से तट की शक्ल बदलती रही। उस जमाने में स्कैंडिनेविया के पास जो जमीन थी, उसे अब लोग डॉगलैंड कहते हैं, जो पहले पानी के ऊपर थी और आज के ब्रिटिश द्वीपों के बराबर थी। करीब 8000 साल पहले नॉर्वे का पूरा किनारा बर्फ से आजाद हो गया था। तब लोग पत्थर के जमाने के औजार लेकर वहां रहने आए और मछली पकड़ने, शिकार करने लगे। इन लोगों ने 3000 साल तक जंगलों और दलदलों में रहकर जिंदगी बिताई। उनके औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनते थे। उनके घरों की छत छाल से बनती थी और रोजमर्रा के सामान भी हड्डी, पत्थर और सींग से बनाए जाते थे। धीरे धीरे बर्फीली जमीन पर घास उगने लगी और फिर पेड़ भी उगने लगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, वैसे वैसे जिंदगी भी वहां पनपने लगी। बर्फ के पिघलने और समंदर का पानी बढ़ने से पहले की सभ्यता खत्म हो गई और एक नई सभ्यता शुरू हुई, जिसे कोनगोमोस लोग कहा गया। कोनगोमोस लोग जंगली सुअर, हिरन और मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उनके उत्तर में नॉस्ट्रेट और लिहुल्ट लोग रहते थे। ये लोग खुले मैदानों में बसते थे और पत्थर से बने औजार इस्तेमाल करते थे। ये समुद्री जानवरों और पक्षियों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाना जुटाते। धीरे धीरे इनकी बस्तियां बड़ी होने लगीं, जिससे पता चलता है कि आबादी बढ़ी और जीवन आसान हुआ। बहुत पहले स्वीडन की जमीन पर चट्टानों पर जानवरों की तस्वीरें बनाई गई थी, जिनमें हिरन, भालू और सील दिखते थे। स्कैंडिनेविया के दक्षिण में कोनगमोस की जगह आर्ते बोले सभ्यता आई। ये लोग शिकार करते थे, खाना जुटाते थे, मछली पकड़ते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके बाद फनलबीकर नाम की संस्कृति आई, जो धीरे धीरे एर्ते बोले और उनके पड़ोसी नॉस्ट्रेट व लिहुल्ट सभ्यताओं की जगह लेने लगी। ये लोग खेती करने और जानवर पालने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार फनलबीकर लोग पुराने यूरोप के निवासी थे, जिन पर बाद में बाहर से आए लोगों का कब्जा हुआ। फिर कॉडेड वेयर नाम की संस्कृति आई, जो बहुत दूर दूर तक फैली। इन्हीं लोगों की वजह से
उस इलाके में इंडो यूरोपीय भाषा पहुंची। इनका असर भाषा पर तो पड़ा, लेकिन पूरी तरह से पुरानी भाषा को नहीं मिटा सका। जब कांस्य युग आया, तब लोगों ने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को जमीन में दबाते समय उनके साथ कीमती चीजें भी रखीं। उस समय की कांसे की चीजें दिखाती है कि समाज में अमीर और गरीब का फर्क बनने लगा था। इन चीजों में धार्मिक सामान और कुछ वाद्य यंत्र भी शामिल थे। फिर जब लोहा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तब मौसम फिर से बिगड़ने लगा। दक्षिण स्कैंडिनेविया में ठंड और नमी बढ़ गई, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। इस वजह से कुछ लोग दक्षिण की ओर जाने लगे, जिससे दूसरे इलाकों में भी हलचल बढ़ी। इसी समय लोगों ने दलदली जमीन से लोहा निकालना शुरू किया। इसके बाद कुछ 100 साल तक रोमनों और डेनमार्क के लोगों के बीच संपर्क रहा। रोमनों ने डेनमार्क को अपने साथ जोड़ने की बात भी कही, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर भी कुछ डेनिश योद्धा रोमन सेना में शामिल जरूर हुए थे। जब वाइकिंग का जमाना आया, तो ये लोग सिर्फ लड़ाकू ही नहीं थे, बल्कि बहुत बहादुर खोजी और व्यापारी भी थे। उन्होंने इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस, काला सागर, स्पेन, इटली, नॉर्मंडी, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अमेरिका तक सफर किया और कई जगहों पर बसे भी। आगे के 1000 सालों में स्कैंडिनेविया के देशों की सीमाएं कई बार बदली। नॉर्स लोग धीरे धीरे ईसाई बने और ये बदलाव कई बार आसान नहीं था। नॉर्मन्स नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड से आए हुए योद्धा। उन्होंने फ्रांस के उत्तर पश्चिम हिस्से को जीता, जिसे बाद में नॉर्मंडी कहा गया। फिर इटली के कुछ हिस्सों और सिसिली जैसे इलाकों पर भी कब्जा किया। ये लड़ाई में इतने माहिर थे कि पूरे समुद्री इलाकों में इनकी ताकत मानी जाती थी। इन्होंने इंग्लैंड को भी जीत लिया और वहां की भाषा और राजशाही को हमेशा के लिए बदल दिया। इनका रिश्ता वाइकिंग्स से जुड़ा हुआ था। बहुत पुराने जमाने में, जब रैग्नारॉक अभी नहीं आया था, तो वॉल्किरी सिर्फ उन वीर योद्धाओं को वुलहल्ला ले जाती थी जो युद्ध में मारे गए हों। वहां वे रोज लड़ाई की तैयारी करते थे, ताकि आखिरी युद्ध में ओडिन की मदद कर सके। ओडिन चाहता था कि उसके पास सबसे ताकतवर इंसानों की एक बड़ी सेना हो, जो आखिरी लड़ाई में दैत्यों का सामना कर सके। बहुत से लोगों ने ये सोचा है कि क्या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई भी है? क्या ये सब बस कहानियां थीं, या उनमें कुछ सच भी छिपा था, जिसे उस समय के लोगों ने ठीक से समझा नहीं? हो सकता है कि उनके पास ऐसे शब्द या समझ ही नहीं थे जिससे वो असली बातों को पूरी तरह समझ सकें। कुछ पुरानी कहानियां शायद सच पर ही बनी थीं, बस उन्हें सही नजरिए से समझना जरूरी है। हो सकता है यही तरीका हमें कुछ और नए संकेतों तक ले जाए। अब बात करते हैं उन और लोगों की जो इस पुरानी दुनिया में रहते थे, जैसे परियां, बौने, ट्रोल और वॉल्किरी। परियों को प्रकृति के करीब और रोशनी से भरा हुआ माना जाता था। कहा जाता है कि वो सूरज से भी ज्यादा सुंदर होती थीं। उन्हें वानिर और एसिर देवताओं से जुड़ा हुआ बताया गया है। कई बार देवताओं, बोनों और परियों में फर्क करना मुश्किल होता था। परियां खास तौर पर वानिर से जुड़ी हुई मानी जाती थीं। फ्रेयर भी अल्फहाइम में रहता था और शायद परियों का राजा भी था। कुछ कविताओं में वानिर को ही परियां कहा गया है, लेकिन दूसरी जगह दोनों को अलग बताया गया है। परियां बीमारी फैला भी सकती थीं और ठीक भी कर सकती थीं। वो इंसानों से रिश्ता बना सकती थी और उनके बच्चे खास जादुई ताकतों के साथ पैदा होते थे। नॉर्स कहानियों में बोनों को वैसा नहीं बताया गया जैसा दूसरी जगहों पर होता है। ये छोटे नहीं होते थे, बल्कि बिल्कुल काले रंग के होते थे। ये जमीन के नीचे रहते थे और धातुओं की खुदाई और गहनों का काम करते थे। इनका घर स्वाटल्फहाइम था, जो एक अंधेरी गुफाओं से भरी दुनिया थी। बोने बहुत अच्छे लोहार होते थे और उन्होंने कई चमत्कारी चीजें बनाई थी।
जैसे थॉर का हथौड़ा, फ्रेयर की नाव, ओडिन का भाला, ओडिन की अंगूठी, सिफ के सुनहरे बाल और वो खास जंजीर जिससे फेनरिर को बांधा गया। उन्होंने एक खूबसूरत हार भी बनाया था जिसे फ्रेया पहनती थी। बौने बहुत समझदार और जादूगर भी माने जाते थे, लेकिन सूरज की रोशनी उन्हें पत्थर बना देती थी। वो बहुत ताकतवर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्री, वेस्ट्री, नौद्री और सूद्री नाम के 4 बोनों ने आसमान के चारों कोने संभाले हुए हैं। शुरुआत में नॉर्स कहानियों में ट्रोल शब्द का इस्तेमाल शायद जोटुनहाइम के देवताओं को नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। उन्हें अक्सर पहाड़ों, गुफाओं या बड़ी चट्टानों में रहने वाला बताया गया। बाद की कहानियों में ट्रोल इंसानों से दूर रहने वाले, डरावने, बेवकूफ और बदसूरत माने गए। कुछ अजीब सी दिखने वाली जगहों को भी ट्रोल के पत्थर बन जाने की वजह बताया गया, जैसे तेज रोशनी में बौने पत्थर बन जाते थे। पुराने समय में ये भी माना जाता था कि ट्रोल बिजली से डरते थे। ये शायद उस सोच से जुड़ा था कि थॉर अपने बिजली वाले हथौड़े से दैत्यों से लड़ता था। जब इस इलाके में ईसाई धर्म आया तो कहा गया कि ट्रोल चर्च की घंटियों से डरते हैं और कभी कभी गुस्से में बड़े पत्थर फेंककर चर्चों को तोड़ भी देते हैं। वाल्किरी को कुछ लोग युद्ध में मरे हुए वीरों की मदद करने वाली देवियां मानते थे, जो उन्हें वलहल्ला पहुंचाती थीं। लेकिन असली कहानियों में ये लड़कियां किसी डरावनी जादूगरनी जैसी भी लगती थीं। ये तय करती थीं कि कौन मरेगा और कौन वलहल्ला जाएगा। ये अपने इरादे पूरे करने के लिए कड़ी और अजीब जादू करती थी। एक कहानी में बताया गया है कि जब क्लोटार्फ की लड़ाई होने वाली थी तो 12 वॉल्किरी करघे पर लड़ाई का भाग्य बुन रही थीं। उन्होंने धागे की जगह इंसानों की आंतें ली थी। वजन के लिए कटे हुए सिर और हथियारों को करघे के हिस्से की तरह इस्तेमाल किया, और इस सब के बीच वे डरावना गीत गा रही थीं। पुराने समय में एंग्लो सैक्सन लोग वॉल्किरी को खून खराबे और मारकाट की औरतों की आत्माएं मानते थे। वॉल्किरी का सबसे बड़ा काम था वीर योद्धाओं को वलहल्ला पहुंचाना, जहां वे आखिरी युद्ध के लिए रोज अभ्यास करते थे। ये सब योद्धा पहले ही मर चुके थे, इसलिए यह अभ्यास जितना भी खतरनाक हो, अगली सुबह तक वो फिर से पूरी तरह ठीक हो जाते। आजकल वलहल्ला को अक्सर अस्गार्ड में बताया जाता है, लेकिन पुरानी कहानियों में ऐसा कुछ साफ नहीं लिखा गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि वलहल्ला असल में हेलहाइम का ही एक खास हिस्सा था, जो आम मृतकों की जगह से अलग था। जब रैग्नारॉक आएगा तो यही मरे हुए योद्धा ओडिन के साथ मिलकर दैत्यों के खिलाफ लड़ेंगे। अब बात करते हैं नॉर्स दुनिया के 4 खास किरदारों की: ओडिन, फ्रिग, थॉर और लोकी। ओडिन देवताओं का राजा था, इसलिए उसे 9 दुनियाओं की सबसे ज्यादा जानकारी रखनी होती थी। इसी वजह से वो अक्सर इग्ड्रासिल पेड़ के जरिए सफर करता था ताकि उसे और ज्ञान मिल सके। बहुत ज्ञान का एक स्रोत मिमिर का कुआं था, जिसकी एक बूंद पीने से जबरदस्त समझ मिलती थी। ये कुआं जोटुनहाइम में इग्ड्रासिल की दूसरी जड़ के नीचे था। क्योंकि दैत्य और देवता दुश्मन थे, इसलिए मिमिर बिना कोई चीज लिए पानी नहीं देता था। ओडिन ने उस जादुई पानी के बदले अपनी एक आंख दे दी और तभी से वो एक आंख से अंधा हो गया। अजीब बात यह भी है कि मिमिर कभी कभी वानाहाइन जाकर होनिर की मदद करता था, जबकि वो पानी देने में इतनी सख्ती करता था। फ्रिग और फ्रेया को शुरू में अलग अलग देवी माना गया, लेकिन उनके बहुत सारे गुण एक जैसे थे। फ्रेया का मतलब होता है लेडी, यानी कोई उपाधि, जबकि फ्रिग का मतलब होता है प्रिय। दोनों ही खास जादू जानती थीं, जिसे सीदर कहा जाता था। इसके जरिए वो भाग्य को समझ सकती थी और बदल भी सकती थी। उनके पास बाज के पंख भी थे, जिनसे वो पक्षी बन सकती थी, जिससे उड़कर कहीं भी जा सकती थी या बच निकलती थी। फ्रेया के पति का नाम ओदर था और फ्रिग के पति का नाम ओडिन था। ओदर का मतलब होता है जोश और प्रेरणा, जबकि ओडिन उसी शब्द का मर्दाना रूप था।
कहा जाता है ओदर अक्सर लंबे सफर पर चला जाता था और फ्रेया उसके लिए लाल सोने के आंसू बहाती थी। ओडिन भी अक्सर अलग अलग जगह ज्ञान की खोज में जाता रहता था। इस तरह दोनों के पति भी काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। कहानियों में दोनों पर अपने पति से बेवफाई का आरोप भी लगाया गया। कहा गया कि फ्रिग ने गुलाम से संबंध बनाए और ओडिन के गैर मौजूदगी में उसके भाई विल्ली और वे ने भी फ्रिग के साथ समय बिताया। फ्रेया पर भी आरोप लगे कि उसने देवताओं और परियों के साथ संबंध बनाए। ऐसा लगता है कि ये दोनों असल में एक ही देवी थीं, जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया। थॉर बिजली और गड़गड़ाहट के देवता माने जाते थे। उसका नाम पुराने नॉर्स में थॉर था, जो गर्जना शब्द से बना है। थॉर बहादुरी का प्रतीक था और हर वाइकिंग योद्धा उसके जैसा बनना चाहता था। उसके पास एक जादुई हथौड़ा था जिसे म्योलनिर कहा जाता था और एक ताकत बढ़ाने वाली बेल्ट भी थी। वो बकरों से खींचे जाने वाले रथ में आसमान में दिखाई देता था। थॉर के पिता ओडिन थे, लेकिन उसकी माँ एक दैत्य थी जिसका नाम जोर, फ्लोदिन या फ्योरगिन था। इसलिए कहानियों में जहाँ उसे फ्रिग का बेटा बताया जाता है, वो बिल्कुल सही नहीं है। फ्रिग उसकी सौतेली माँ थी। मिडगॉड यानी धरती पर लोग थॉर और उसके हथौड़े से शादी या घर की पूजा कराते थे। उसका हथौड़ा बुराई को मारने और आशीर्वाद देने दोनों काम करता था, यानी दोनों बातें एक ही थी, शुद्धि करना। एक दिन थॉर जब उठा तो उसका हथौड़ा गायब था। ये बात उसे बहुत गुस्सा दिला गई। किसी ने कैसे हेमडाल की निगरानी से निकलकर उसे चुरा लिया, ये कभी पता नहीं चला। हथौड़ा वापस पाने के लिए फ्रेया ने अपने बाज के पंख थॉर और लोकी को दिए ताकि वे उसे ढूंढ सके। लोकी, जो रूप बदलने में माहिर था, उड़कर सीधे जोटुनहाइम पहुंचा। वहां उसने अपने असली रूप में आकर वहां के मुखिया दैत्य थ्रिम से पूछा। थ्रिम ने बताया कि उसने ही हथौड़ा चुराया है और उसे जमीन के नीचे छुपा दिया है। बदले में वो फ्रेया से शादी चाहता है। लोकी जब ये खबर लेकर वापस गया तो सारे देवता चिंतित हो गए। हेमडाल ने सुझाव दिया कि थॉर को फ्रेया बनकर जोटुनहाइम जाना चाहिए और शादी का नाटक करके हथौड़ा वापस लेना चाहिए। थॉर को लगा कि औरत बनना उसकी मर्दानगी पर धब्बा होगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तब लोकी ने समझाया कि अगर उन्होंने हथौड़ा वापस नहीं लिया तो दैत्य अस्कॉट पर राज कर लेंगे, तब तो सब कुछ ही चला जाएगा। आखिरकार थॉर ने हेमडाल की बात मान ली। थॉर की शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। थॉर को दुल्हन की तरह सजाया गया और लोकी उसकी नौकरानी बनकर साथ गया। जब दोनों जोटुनहाइम पहुंचे तो थ्रिम ने बहुत घमंड से अपने साथियों को बताया कि आखिरकार देवताओं ने उसे उसका हक दे ही दिया। शादी से पहले जो भोज रखा गया था, वहां थॉर खुद को भूल गया और बहुत ज्यादा खा गया। उसने एक पूरा बैल, 8 सैल्मन मछलियां और बाकी औरतों के लिए बनी सारी मिठाइयां खा ली। ऊपर से कई बैरल शहद की शराब भी पी डाली। थ्रिम को शक हुआ क्योंकि उसने कभी इतनी भूख वाली दुल्हन नहीं देखी थी। लोकी ने तुरंत कहा, ये देवी तो इतने दिनों से प्यार में पागल थी कि हफ्ते भर से कुछ खाया ही नहीं। थ्रिम मान गया, लेकिन फिर उसे दुल्हन को चूमने का मन हुआ। जैसे ही उसने थॉर का घूंघट उठाया, उसे थॉर की गुस्से से भरी डरावनी आंखें दिखी। थ्रिम बोला, मैंने कभी इतनी डरावनी नजरों वाली लड़की नहीं देखी। लोकी ने फिर समझाया कि देवी ने कई रातों से नींद नहीं ली क्योंकि वो अपने होने वाले पति की याद में तड़प रही। अब थ्रिम को जल्दी थी शादी करने की। शादी की पूजा के लिए थॉर का हथौड़ा मंगवाया गया। जैसे ही म्योलनिर थॉर की गोद में आया, उसने उसे पकड़ लिया और सबसे पहले थ्रिम को मारा। फिर सारे शादी में आए दैत्यों को भी खत्म कर दिया। अस्कार्ड लौटकर थॉर ने चैन की सांस ली और फिर अपने असली कपड़े पहन लिए। लोकी शरारतों का देवता था। उन्हें भी को शरारतों का देवता। कभी कभी वो कुछ अच्छे काम भी करता था,
लेकिन वो भी अपनी ही की हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए करता था। वो कभी आग से भी जोड़ा गया। उसकी चालाकी और सजा की कहानियां भी काफी मशहूर हैं। लोकी ने ऐसा क्या किया था जो इतनी बड़ी सजा मिली? उसकी एक हरकत थी थॉर की पत्नी सिफ के लंबे सुनहरे बाल काट देना, बस यूं ही मस्ती में। थॉर को बहुत गुस्सा आया और उसने लोकी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन लोकी ने वादा किया कि वो सिफ के लिए और भी सुंदर बाल ला कर देगा। लोकी जमीन के नीचे के बौनों के पास गया और इवाल्डी नाम के एक बौने के बेटों से सिफ के लिए सुनहरे बाल बनवाए। साथ ही उन्होंने 2 और अनोखी चीजें बनाई। एक जहाज जो हमेशा अनुकूल हवा में चलता था और उसे मोड़कर जेब में भी रखा जा सकता था, जिसे स्किडलवलन कहा गया। दूसरी चीज थी एक खास भाला जिसे गंगनेर कहा गया। लोकी को मस्ती सूझी और उसने 2 और बोनो ब्रोकर और सिनरी को चिढ़ाया कि वो इतनी बेहतरीन चीजें नहीं बना सकते। उसने अपनी शर्त पर खुद का सिर दांव पर लगा दिया। दोनों बोनों ने चुनौती स्वीकार की। लोकी ने फिर चालाकी की और मक्खी बनकर सिनरी को काटा, लेकिन सिनरी ने काम नहीं रोका और उसने आग से एक सोने के बालों वाला सूअर निकाला जिसका नाम था गुलिनबुर्स्ती। ये सूअर अंधेरे में चमकता था और हवा, पानी या जमीन पर कहीं भी दौड़ सकता था। इसके बाद सिनरी ने आग में सोने की एक और परत डाली। ब्रोक ने धौंकनी चलाई और लोकी ने फिर मक्खी बनकर उसका गला काटा। फिर भी काम रुका नहीं। अब सिनरी ने जो चीज निकाली वो थी एक खास अंगूठी, ड्रॉपनीर। ये हर 9वीं रात में अपने जैसी 8 और अंगूठियां बना देती। ये अंगूठी किसी को भी धीरे धीरे बहुत अमीर बना सकती थी। सिनरी ने आखिरी तोहफा बनाने के लिए आग में लोहे की छड़ डाली और अपने साथी से कहा कि अब बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जरा सी गलती अब तक के सारे मेहनत से ज्यादा भारी पड़ सकती है। लोकी, जो अभी भी मक्खी बना हुआ था, उसने ब्रोकर की आंख पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा और वो ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन दोनों बौने इतने माहिर थे कि लोकी की चाल कामयाब नहीं हो सकी। ये आखिरी तोहफा था थॉर का हथौड़ा, जिसका नाम था म्योलनिर। ये हर बार निशाने पर लगता और फिर उड़कर अपने मालिक के हाथ में वापस आ जाता। बस इसमें एक कमी थी कि इसका हैंडल थोड़ा छोटा। जब दोनों बौने इन तोहफों को लेकर अस्कार्ड जाने लगे, तब लोकी पहले ही वहां पहुंच गया। वहां उसने तीनों तोहफे सौंप दिए। थॉर को उसकी पत्नी के लिए सुनहरे बाल दिए, फ्रेयर को वो जहाज और सोने का सूअर दिया। जब बौने पहुंचे, तब लोकी ने थॉर को उसका हथौड़ा दिया और ओडिन को भाला और अंगूठी दी। देवता इन तोहफों से इतने खुश हुए कि मान गए कि लोकी को अब अपनी शर्त के मुताबिक बौनों को अपना सिर देना होगा। लोकी डर गया, लेकिन फिर चालाकी से कहा कि उसने सिर का वादा किया था, गर्दन का नहीं। बौनों ने कुछ नहीं कहा और जाते जाते लोकी का मुंह सिल दिया ताकि उसकी जुबान अब और तंग न करे। लोकी को सिर कैसे वापस मिला ये साफ नहीं बताया गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो कहानी आती है वो बहुत खास है। ये वही मोड़ है जब लोकी सारी हदें पार कर देता है और ओडिन और फ्रिक के सबसे प्यारे बेटे बाल्डर की मौत की वजह बनता है। बाल्डर की मौत की 2 कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही पर ध्यान देंगे। बाल्डर बहुत दयालु, प्यारे, खुशमिजाज, बहादुर और मासूम देवता थे। जो भी उनसे मिलता उसका मन खुश हो जाता। एक दिन बाल्डर को सपने आने लगे जिसमें उन्हें अपनी मौत दिखती थी। उन्होंने अपने माता पिता को ये बताया। ओडिन तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर अंधेरे लोक गया जहां मरे हुए लोग रहते थे। वहां उसने एक जानी मानी भविष्यवक्ता को ढूंढा और उससे बात की। जब ओडिन वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कोई बड़ी दावत की तैयारी हो रही है। जब उसने पूछा तो औरत ने कहा कि बहुत जल्द एक बड़ा मेहमान आने वाला है, बाल्डर। वो खुशी खुशी बाल्डर की मौत की बातें बताने लगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो खुद ओडिन से बात कर रही है
तो वो चुप हो गई। उधर फ्रिग भी बहुत डर गई थी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हर चीज से वादा लिया कि वो बाल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बाकी देवताओं ने इसका मजाक बनाते हुए खेल शुरू कर दिया। सब बारी बारी से बाल्डर पर पत्थर, लकड़ी या दूसरी चीजें फेंकते, लेकिन कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाता और सब हंसते। लोकी को इसमें शरारत सूझी। वो अपना रूप बदलकर फ्रिग के पास पहुंचा और पूछा, क्या सब चीजों ने बाल्डर को नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया है? फ्रिग ने कहा, हाँ, सब ने। बस एक मिस्टलेटो नाम की छोटी सी बेल रह गई, जो इतनी नाजुक और मासूम है कि उससे क्या नुकसान होगा। लोकी को मौका मिल गया। उसने मिस्टलेटो की एक डंडी ली और वहां पहुंचा जहां देवता खेल रहे थे। वहां उसे मिला अंधा देवता होदर, जो किनारे बैठा था। लोकी ने कहा, तुम तो बड़े पीछे छूट गए हो। सब बाल्डर की ताकत का सम्मान कर रहे हैं और तुम्हें मौका ही नहीं मिला कुछ फेंकने का। होडर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ, लेकिन इसकी एक वजह है। लोकी ने मिस्टलेटो से बना भाला उसकी ओर बढ़ाया, उसकी ओर बढ़ा और कहा। बाल्डर उसी वक्त मर गया। सारे देवता हैरान रह गए। उन्हें पता था कि ये वही घटना है जिससे रैग्नारॉक की शुरुआत होनी है। जब फ्रिग का दुख थोड़ा कम हुआ और वो बोल पाई, तो उसने किसी से कहा कि कोई अंडरवर्ल्ड जाकर हेल को बाल्डर की रिहाई के लिए कुछ दे आए। ओडिन का एक बेटा हरमोड इस काम के लिए तैयार हुआ। ओडिन ने उसे अपना खास घोड़ा स्लेipnir दिया और वो उम्मीदों के साथ निकल पड़ा। बाल्डर का अंतिम संस्कार बहुत भव्य हुआ। उसकी नाव रिंगहर्नी को रॉयल चिता की तरह सजाया गया, लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। वो नाव जमीन में अटक गई और सब मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। तब एक दैत्यनुमा औरत हेरोकिन को बुलाया गया। उसने नाव को इतनी जोर से धक्का दिया कि जमीन कांप उठी। जब बाल्डर की देह चिता पर रखी गई, तो उसकी पत्नी नाना भी दुख से मर गई और उसे भी उसके साथ रख दिया गया। फिर थॉर ने अपने हथौड़े से चिता को पवित्र किया और आग लगाई। देवता, एल्व्स, बौने, दैत्य, वल्किरी और दूसरे लोग बाल्डर की अंतिम यात्रा देखने आए। उधर हरमोड ने 9 रातें गहरी अंधेरी घाटियों में घोड़ा दौड़ाकर बिताई, ताकि वो बाल्डर को वापस ला सके। जब वो ग्योल नदी पहुंचा, तो वहां एक औरत मोदगुदर मिली, जिसने उसे रोका और उसका मकसद पूछा, क्योंकि सिर्फ खास लोगों को ही हेल में जाने की इजाजत थी। हेल की दुनिया में पहुंचकर हरमोड ने देखा कि बाल्डर को वहां बहुत इज्जत से रखा गया है। अगले दिन हरमोड ने हेल से बाल्डर को छोड़ने की मिन्नत की और बताया कि उसकी मौत से सारे देवता और दुनिया बहुत दुखी है। हेल ने कहा, अगर ये सच है तो फिर पूरे ब्रह्मांड के हर जीव को उसके लिए रोना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे लौटा दूंगी, लेकिन अगर कोई नहीं रोया तो वो यहीं रहेगा। हरमोड अस्गार्ड लौटा और फिर संदेशवाहक सब जगह भेजे गए। हर किसी ने बाल्डर के लिए आंसू बहाए, सिवाय एक औरत टोक के। असल में वो लोकी था, जो भेष बदलकर वहां आया। उसने कहा, हेल को जो मिला है उसे रहने दो। बाद में होडर को एक वैली नाम के योद्धा ने मार दिया, जिसे शायद इसी एक काम के लिए बनाया गया। इस कहानी की एक दूसरी तरह की कहानी भी है, जिसमें कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं। इसमें होडर अंधा नहीं था और उसका नाम ही योद्धा जैसा था। बाल्डर और होडर दोनों ही बड़े सेनापति थे। दोनों ने अपनी सेना एक दूसरे के खिलाफ उतारी, क्योंकि दोनों को नाना नाम की सुंदर लड़की से प्यार था। लड़ाई से पहले बाल्डर ने एक ऐसा खास खाना खाया था जिससे वो अमर हो गया था। होडर को इसका पता चल गया और वो भी ऐसी चीज की खोज में कई दिन अंडरवर्ल्ड में भटकता रहा। आखिर में उसे एक ऐसा हथियार मिल गया जो बाल्डर की ताकत को मात दे सकता। लड़ाई में होडर ने बाल्डर को घायल कर दिया और कुछ दिनों बाद बाल्डर की मौत हो गई। लेकिन बाद में होडर को भी एक योद्धा बूस ने मार दिया। दोनों कहानियों में कुछ बातें एक जैसी थीं, जिससे लगता है कि शायद इन दोनों के पीछे कोई असली घटना छुपी हो सकती है।
लेकिन कुछ बातें एकदम अलग थीं। अनिश्चित और नंतरियो बाल्डर जहां एक शांत और प्यारा इंसान बताया गया, वहीं दूसरी कहानी में वो एक ताकतवर योद्धा था जो किसी भी हालत में जीतना चाहता था। होडर भी पहली कहानी में एक मासूम अंधा था, लेकिन दूसरी में वो भी चालाक और बहादुर योद्धा निकला। शायद इन दोनों कहानियों में कुछ जरूरी बातें नहीं बताई गईं, इसलिए हो सकता है कि हमें असली सच कभी न पता चले। अब अगली कहानी में हम देखेंगे कि इन पुरानी कहानियों में झगड़े और टकराव ही इन्हें इतना मजेदार और यादगार बनाते हैं। बिना झगड़े वाली कहानी सुनने में ही बोरिंग लगती है। कभी कभी ये बात अजीब लगती है कि इंसानों को झगड़े में मजा आता। अगर किसी कहानी में कोई झगड़ा या लड़ाई ना हो तो ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। सोचो, अगर कोई कबीलों की कहानी ऐसी होती जिसमें सब खुद ही झुक जाते और बोलते कि हाँ, हम तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, तो उसमें कौन दिलचस्पी लेता। फिल्म भी तभी चलती है जब उसमें अच्छा और बुरा आमने सामने हो। जंगल के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं। खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता था। अगर किसी कबीले के पास खाना खत्म हो जाता तो वो अपने पड़ोसी से चुराने की सोच सकता था, और जब किसी को चुराकर ताकत मिलती थी तो उसे औरों पर राज करने में मजा आने लगता था। ऐसे ही कुछ लोग सरदार बने, फिर राजा और बादशाह। कुछ अच्छे भी थे, लेकिन ज्यादातर बस लूटने वाले ही निकले। दूसरों से छीन लेने की सोच बहुत पुरानी है। जब ओडिन और उसके भाइयों ने विशाल ymir को मारा और उसकी देह से नई दुनिया बनाई, तब और बाकी दैत्य उनसे नफरत करने लगे। उन्हें लगा कि ये लोग बहुत स्वार्थी हैं। वानिर देवता खेती और शांति पसंद करने वाले थे। ये हर चीज को उपजाऊ बनाने की शक्ति रखते थे, लेकिन ऐसिर देवता लड़ाई वाले थे। प्रेया, जो वानिर की एक देवी थी, उसे जादू की बहुत गहरी समझ थी। वो किस्मत बदलने वाला जादू जानती थी। वो गांव-गांव घूमकर अपना जादू दिखाती और बदले में मेहनताना लेती। जब वो असगार्ड पहुंची तो उसने अपना नाम हिद्र रखा और वहां के देवताओं की पसंद बन गई। लेकिन उसकी ताकतें देवताओं को बिगाड़ने लगीं। वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। वो अब सम्मान, आज्ञा और परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर बस उसी के जादू में खो गए थे। अपनी गलती मानने की बजाय ऐसिर देवताओं ने सारी गलती फ्रेया पर डाल दी। उन्होंने उसका नाम रखा गुलवेग, यानी सोने की लाल। उन्होंने उसे 3 बार जलाया, लेकिन वो हर बार राख से वापस जिंदा हो गई। ऐसे देवताओं की ये चाल देखकर वानिर देवताओं को उन पर गुस्सा आ गया और उन्हें डर भी लगा। फिर शुरू हुआ युद्ध। ऐसिर ने अपने हथियार और ताकत का इस्तेमाल किया और वानिर ने अपने जादू का। दोनों तरफ नुकसान हुआ, कभी एक जीतता तो कभी दूसरा। जब लड़ाई बहुत लंबी चलने लगी और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो दोनों ने आखिर में एक समझौता कर लिया। पुराने समय में नॉर्स और दूसरे जर्मनिक लोगों की परंपरा थी कि जब 2 गुटों में समझौता होता तो दोनों एक दूसरे को तोहफे भेजते। इन तोहफों में कुछ लोग भी शामिल होते जो सामने वाले के साथ रहकर भरोसे का रिश्ता बनाते। वानिर की तरफ से फ्रेया, उसका भाई फ्रेयर और उनके पिता न्योर्ड ऐसिर देवताओं के पास गए। ऐसिर की तरफ से होनिर और मिमिर वानिर के पास गए। कुछ कहानियों में मिमिर को एक बहुत ही ज्ञानी और बड़ा दैत्य बताया गया है जो ज्ञान के कुएं की रक्षा करता था। लेकिन यहाँ मिमिर एक ऐसिर देवता था और उसे बहुत समझदार माना जाता था। होनिर देखने में तो समझदार लगता था, लेकिन असल में वो सिर्फ मिमिर के साथ रहते वक्त ही कुछ ठीक ठाक बात कर पाता था। जब वानिर को ये पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में आकर उन्होंने मिमिर का सिर काट दिया और वापस आसगार्ड भेज दिया। ये बात आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने असली धोखेबाज को क्यों नहीं मारा। ओडिन ने फिर अपने जादू से मिमिर के कटे हुए सिर को संभाल कर रखा और जब भी उसे सलाह चाहिए होती
वो उसी से पूछता। इतने झगड़े और गलतफहमियों के बाद भी दोनों पक्ष फिर से युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए सब देवताओं ने मिलकर एक पवित्र बर्तन में थूका। उस थूक से एक नया जीव बना जिसका नाम था क्वासिर। ये सबसे बुद्धिमान प्राणी बना और दोनों पक्षों की दोस्ती की निशानी भी। लोकी के बेटों में से एक था भयानक भेड़िया फेनरीर। उसके तीनों बच्चे बहुत बड़े और खतरनाक थे, इसलिए तीनों को ऐसी जगहों पर भेजा गया जहां वो ज्यादा नुकसान न कर सके। हेल को मरे हुए लोगों की दुनिया में भेजा गया, जोमुंगांड को समुद्र में फेंका गया। लेकिन फेनरीर को शुरुआत में आस्गार्ड में ही रखा गया ताकि उस पर नजर रखी जा सके। लेकिन वो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा और ताकतवर बन गया। सबको लगा कि उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। देवताओं ने उसे कई बार अलग अलग जंजीरों से बांधने की कोशिश की। हर बार उन्होंने उसे ये कहकर फंसाया कि बस उसकी ताकत की परीक्षा है। हर बार जब वो जंजीर तोड़ता तो सब जोर जोर से तालियां बजाते और उसका मजाक उड़ाते। आखिर में देवताओं ने बोनो के पास एक संदेश भेजा। बोने दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर माने जाते थे। उन्होंने एक खास जंजीर बनाई जो फेनरीर को रोक सकती थी। उस जंजीर को बनाने के लिए उन्होंने कुछ अजीब चीजें इस्तेमाल की। औरत की दाढ़ी, पत्थरों की जड़ें, मछली की सांस, बिल्ली के पैरों की आवाज और चिड़िया की लार। ये सब ऐसी चीजें थीं जो असल में होती ही नहीं थीं। इसलिए इनसे बनी जंजीर को तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने इस जंजीर का नाम रखा ग्लैपनीर। जब फेनरीर ने इस जंजीर को देखा तो उसे शक हुआ। ये ना तो भारी थी और ना ही पहले जैसी लग रही थी। उसे लगा कि देवता कोई चाल चल रहे हैं। उसने कहा कि वो तभी बनने देगा अगर कोई देवता अपनी हथेली उसके मुंह में डाले ताकि उसे भरोसा हो। शुरुआत में कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये काम बहुत खतरनाक था। अगर जंजीर काम कर गई तो फेनरीर गुस्से में हाथ काट दे, और अगर कोई देवता झूठ बोलता कि हम सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं तो वो झूठा कहलाएगा और उसकी इज्जत चली जाएगी। न कोई ऐसे देवता को मानेगा और न उसका साथ देगा। तब देवता टायर आगे आए। उन्हें समझ था कि अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो सब डरपोक कहलाएंगे और फेनरीर सब तबाह कर देगा। टायर ने बहादुरी से हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उनका इरादा नेक है। उन्होंने हाथ उसके मुंह में डाला और बाकी देवताओं ने फेनरीर को बांध दिया। जब फेनरीर बंध गया और छूट नहीं पाया तो उसने टाइल का हाथ काट लिया। जब लोकी ने बाल्डर की मौत की साजिश रची और फिर उसे वापस लाने से भी रोक दिया, तब वो और भी ज्यादा घमंडी हो गया। वैसे भी उसे पहले से कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने पहले भी कई बार नुकसान ही पहुंचाया था। जब उसने देवताओं को बार बार ताना मारना शुरू किया, तब सबका सब्र टूट गया। सभी एसिड देवताओं ने तय किया कि अब लोकी को पकड़ना ही होगा, लेकिन लोकी को इसका पता चल गया। वो अस्गार्ड से भाग गया और एक बहुत दूर पहाड़ पर जाकर एक घर बना लिया। उसने हर दीवार पर एक दरवाजा बनाया ताकि चारों तरफ से कोई आता दिख जाए। दिन में वो एक नदी में जाकर सैल्मन मछली बनकर तैरता और एक झरने के नीचे छिपा रहता। रात में वो मछली पकड़ने का जाल बुनता ताकि खाना मिल सके। ओडिन ने देख लिया था कि वो कहाँ गया है, लेकिन जब तक देवता वहां पहुंचे, लोकी ने अपना जाल आग में फेंक दिया और फिर से मछली बनकर नदी में चला गया। फिर भी उसने वहां अपने कुछ निशान छोड़ दिए थे। देवताओं को समझ आ गया कि वो मछली बन गया है। उन्होंने भी एक जाल बनाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। कई बार लोकी बाल बाल बच गया। आखिर में जब देवता बहुत पास आ गए तो लोकी भागने की कोशिश में एक लंबी छलांग लगाकर समंदर की ओर जाने लगा, लेकिन थॉर ने फुर्ती से उसे हवा में ही पकड़ लिया। फिर सबने उसे इंसान जैसे रूप में एक गुफा में ले जाकर बांध दिया। वहां उसके 2 छोटे बेटों को लाया गया। एक को भेड़िया बना दिया और उसने अपने ही भाई को मार डाला। उसी के अंगों से लोहे जैसी मजबूत जंजीर बनाई गई
फिर एक राक्षसी औरत ने एक जहरीला सांप लोकी के सिर के ऊपर रख दिया, जिससे उसका जहर धीरे धीरे उसके चेहरे पर टपकता रहे। लेकिन लोकी की पत्नी शिग्यन उसके साथ बैठ गई और एक कटोरी में जहर पकड़ती रही। जब कटोरी भर जाती तब वो उसे खाली करने जाती और उसी समय जहर लोकी के चेहरे पर गिरता। जब जहर लगता तो वो इतना तड़पता कि उसकी हरकतों से धरती हिलने लगती और भूचाल आता। ऐसे देवताओं और लोकी के परिवार के बीच बहुत कड़वाहट बढ़ गई थी। उसकी बेटी हेल ने बाल्डर को छोड़ने से मना कर दिया था। उसके दोनों बेटे जोमुंगान और फेनरीर लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। फिर रैग्नारॉक का समय आया, यानी तबाही और एक नई शुरुआत का वक्त। लोकी और फेनरीर अपनी जंजीरों से छूट गए। जोमुंगान भी समंदर से बाहर निकल आया। सूरत नाम का एक आग का दैत्य जो मुस्पिलहाइम से था, सेना लेकर आए। उसके पीछे हजारों दैत्य और अराजक प्राणी थे। एक और बड़ा सांप निथौग, जो बहुत समय से यग्द्रसिल पेड़ की जड़ों को कुतर रहा था, वो भी अब बाहर निकल आया। हेमडाल ने इन दैत्यों की आर्मी को आते देखा और तुरही बजाकर सबको चेतावनी दी। फिर वलहला से सारे मरे हुए योद्धा जिंदा होकर अस्कॉड की रक्षा करने आ गए। सूरत ने अपनी जलती हुई तलवार से आसमान और पहाड़ों को चीर दिया। उसकी लड़ाई फ्रेयर से हुई और दोनों एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। जोमुंगान और थॉर की लड़ाई हुई, जिसमें दोनों मारे गए। फेनरीर ने ओडिन को निगल लिया, जो देवताओं का राजा था। उसके बाद टायर की लड़ाई एक बड़े भेड़िए गार्म से हुई। कुछ कहानियों में गार्म और फेनरीर को एक ही माना गया है। टायर मारा गया, लेकिन ओडिन का दूसरा बेटा विडार ने उस भेड़िए को मार डाला। फिर स्कोल और हाटी नाम के दो और भेड़िए, जो बहुत समय से सूरज और चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया और आसमान अंधेरा हो गया। हेमडाल और लोकी की लड़ाई हुई और दोनों मारे गए। इसके बाद पूरी दुनिया अंधेरे और सन्नाटे में डूब गई। फिर धीरे धीरे धरती और रोशनी वापस आई। बाल्डर भी वापस लौट आया। दो इंसान, लीफ और लीफ थरसीर, एक हरे भरे नए संसार में पहली सांस लेते हैं और फिर से देवता लौटते हैं और खुशियों से जीवन शुरू होता है। वीडियो में हम जानेंगे कि हफ्ते के दिन कैसे अलग अलग भाषाओं और परंपराओं से मिलकर बने। सबसे पहले आता है रविवार, जो सूरज के नाम पर है। फिर सोमवार आता है, जो चांद के नाम से जुड़ा है। मंगलवार नॉर्स देवता टायर से जुड़ा है, जिसे पुरानी इंग्लिश में टिव कहा जाता था। ये वही देवता है जिन्होंने अपनी हथेली की कुर्बानी दी थी ताकि फेनरीर भेड़िए को बांधा जा सके। बुधवार ओडिन का दिन है, जिसे पुराने समय में वोडन कहा जाता था। गुरुवार थॉर का दिन है, जो बिजली और तूफान के देवता है। शुक्रवार फ्रिया या फ्रिक का दिन है। शनिवार रोम की परंपरा से आया है, जो सैटर्न नाम के देवता का दिन है। कुछ भाषाओं में इसे विश्राम का दिन यानी सब्बात भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉर्स कहानियों के उस असर की जो आज भी दिखता है। एक समय में एक संगीतकार ने ओपेरा की एक बड़ी सीरीज बनाई थी, जिसमें नॉर्स देवताओं की कहानियां दिखाई गई थी। एक अमेरिकी लेखक ने रैग्नारॉक पर एक किताब भी लिखी थी, जिसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ा उल्का टकराया था और पुरानी सभ्यता खत्म हो गई। फिर कई किताबों और कहानियों में नॉर्स देवताओं का जिक्र आने लगा। एक लेखक ने तो एक तलवार की कहानी में देवताओं, ट्रोल और एल्व्स को दिखाया। टॉलकिन की मशहूर कहानियों जैसे द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी नॉर्स माइथोलॉजी का असर साफ दिखता है, जैसे जादुई रून, बॉने और एल। कॉमिक्स में भी थॉर को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया, जो बाद में फिल्मों में भी आ गया। थॉर, द अवेंजर्स और फिर थॉर रैग्नारॉक जैसी फिल्मों में उसकी झलक दिखती रही। कुछ लेखकों ने नॉर्स कहानियों को भविष्य की दुनिया में भी बसाया।
एक टीवी शो में एलियन जाति को एस्गार्ड कहा गया और उनमें से एक को थॉर नाम दिया गया। हैरी पॉटर की किताबों में भी फेनरिर नाम का एक वेयरवुल्फ दिखाया गया है और एक कहानी में बताया गया कि ओडिन पहले एक लड़का था जो बर्फ के पिघलने के बाद की दुनिया में था। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे टीवी शो में भी नॉर्स कहानी जैसी झलक देखने को मिलती है और ऐसी कहानियां और उदाहरण तो बहुत है जिन्हें एक वीडियो में गिनाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नॉर्स देवताओं का असर आज भी बना हुआ है और आगे भी रहेगा।